Good morning, students. I am Mukul Yadav, your physics mentor. And in this class, we are going to see some of the problem related to error analysis. Okay? तो आपके जो कंसेप्ट है एरर एनालिसिस के वो हमने लास्ट क्लास तक पूरे कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम कम किए हैं, तो आज की क्लास में क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं एरर प्रोपेगेशन में तो वो कंसेप्ट आपको अप्लाई करना आ जाएगा। ओके, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दी हुई है वो क्या दी हुई है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, द एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज। ओके, तो आपको क्या दिया हुआ है, एरर दिया हुआ है किसके अंदर, मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर के अंदर। अगर हम रेडियस स्फीयर की मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसके अंदर जो एरर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है आपको, 1% दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज एरर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको, इफ अगर हम रेडियस ऑफ स्फीयर को r मान लें तो आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा r बाई r इसका परसेंटेज इनटू 100, वो आपको दिया हुआ है कितना, 1। ओके, आपको निकालना क्या है, एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो अभी क्या करते हैं, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो आपको पता है वो क्या है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो अभी आपको वॉल्यूम के अंदर एरर निकालना है। तो हमने जो लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था कि जेड की पावर हमारी कुछ भी है a की पावर n, तो रिलेटिव एरर इन जेड आई कैन राइट दैट विल बी n टाइम्स रिलेटिव एरर इन a। ये हम देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। यहाँ पे 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है किसके ऊपर, एरर ऑफ वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे सिमिलरली यही चीज मैं अप्लाई करूंगा। यहाँ पे जेड की जगह क्या आपका v है और a की जगह क्या है आपका r है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा जेड रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन रेडियस। ये 4/3 पाई, इसको मैं क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इग्नोर कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट टर्म है तो इसका एरर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है एरर के ऊपर। ओके, तो आप उसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली टर्म मैंने यहां से लिख दी कि चेंज इन द वॉल्यूम, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन रेडियस। अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स गुणा में 100 अगर मैं करूंगा तो परसेंटेज एरर इन रेडियस, डेल्टा आर गुणन टू आर बाई इंटू 100। ओके, सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आप लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका थ्राइस ऑफ परसेंटेज एरर इन रेडियस। परसेंटेज एरर इन रेडियस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, दैट इज 1% आपको दिया हुआ है। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम विल बी 3%। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो सिंपली आपको जस्ट फॉर्मूले पता होना चाहिए, दैट्स इट। वो आपको एक तो मैंने एब्सोल्यूट ये वाला, एक तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर अगर सॉरी अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो आपके जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर रिलेटिव एरर ऐड होते हैं या परसेंटेज एरर ऐड होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, किसी की पावर n है, तो वो भी हम देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा आपका n टाइम्स डेल्टा a रिलेटिव एरर ऑफ a इंटू n टाइम्स हो जाएगा आपका। ओके, तो यही फॉर्मूला बार बार यूज होने वाले हैं आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको जस्ट पता होना चाहिए, बेसिक से फॉर्मूले ये आपको पता होना चाहिए। जो प्रॉब्लम आती है एरर एनालिसिस के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा आती है आपकी। ओके, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं रिलेटेड। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ ए क्यूब दे रखा है आपका। ओके, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ ए क्यूब आर, इफ एरर इन द measurement of
in the measurement of mass and length of a cube are mass and length of a cube are 2% and 3% respectively. 2% and 3% respectively. तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. द परसेंटेज एरर इन द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी के अंदर अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो उसमें कितना एरर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ वो लिख लेते हैं. आपको दिया हुआ क्या है कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 2% एंड 3%. परसेंटेज एरर दिया हुआ है किसके अंदर, मास के अंदर और लेंथ के अंदर. तो वो लिख देते हैं परसेंटेज एरर इन मास डेल्टा m बाई m, वो आपको दिया हुआ कितना है 2%. और परसेंटेज एरर इन लेंथ तो डेल्टा l बाई l, वो भी आपको दिया हुआ कितना है, वो आपका 3%. ओके, सो द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी आपको निकालना है. तो सबसे पहली बात तो डेंसिटी क्या होती है आपकी. डेंसिटी आप बोल सकते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला आपने शायद अपनी क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा. डेंसिटी आपकी होती है हमेशा क्या, मास बाई वॉल्यूम. मास बाई वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला. ओके, आपको निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. तो परसेंटेज एरर आपको डेंसिटी में निकालना है. ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर मेरा जड़ किसकी इक्वल है, डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी a बाई b. तो रिलेटिव एरर इन जेड में क्या लिख सकता हूं, डेल्टा जेड बाई जेड. आई कैन राइट दिस विल बी रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b. ये हम लिख सकते हैं. सिमिलरली यहां पे भी क्या है, a की जगह मास दिया हुआ है और b की जगह वॉल्यूम और जेड की जगह क्या दिया हुआ है, आपका रो दिया हुआ है. तो मैं क्या लिख सकता हूं, रिलेटिव एरर इन डेंसिटी डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मास डेल्टा m बाई m प्लस रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम डेल्टा v बाई v. और इसी चीज को अगर हम परसेंटेज एरर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका परसेंटेज एरर बन जाएगा. ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन मास, और यहां पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम. ओके, बात आती है कि परसेंटेज एरर इन मास आपका दिया हुआ है 2%, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, आपको लेंथ दिया हुआ है. ओके, तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वॉल्यूम की. जैसे वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको परसेंटेज एरर इन डेंसिटी मिल जाएगा. ठीक है, वॉल्यूम आपको नहीं दिया हुआ, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम क्या है, लेकिन आपको लेंथ दिया हुआ है. तो आपको क्या पता है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि वॉल्यूम जो हमारा होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्या आपका लेंथ का क्यूब. अगर मैं लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो आपका क्या आता है, वॉल्यूम आता है. तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, वॉल्यूम होता है हमारा क्या, एल क्यूब. ओके, तो ये क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू ए क्यूब हो गया. सिमिलरली जो लास्ट प्रॉब्लम हमने की थी, तो परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम में क्या बोल सकता हूं, वो हो गया क्या 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन लेंथ. परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, या फिर आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन लेंथ आप बोल सकते हैं 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ डेल्टा एल बाई एल. ओके, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, दैट विल बी 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ. लेंथ में आपका कितना है 3% है, तो ये आपका आ गया कितना 9%. ओके, अभी इक्वेशन 1 से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या लिख सकते हैं, हम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आपको निकालना था.
परसेंटेज एरर इन मास क्या है आपका, वो 2% आपको दिया हुआ है, प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम वो आपको 9% दिया हुआ है, तो आपको परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आ जाएगा कितना, 11%। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आपको जस्ट बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरर एनालिसिस का बेसिक फॉर्मूला, वो जस्ट अप्लाई करना है और आप फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर आपके। ओके ओके, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम देखते हैं इस बार। हाँ ये ठीक प्रॉब्लम। ओके, यू शुड प्लीज note it down. I am going to rub it. ओके, तो जो भी एरर एनालिसिस के हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं वही फॉर्मूले आपको जस्ट पता होना चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो वो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, पूरा एरर एनालिसिस के ऊपर अगर आपको फॉर्मूला आता है तो यू विल बी इन द पोजिशन टू जस्ट हैंडल ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन एरर एनालिसिस एटलीस्ट। ओके, तो इसके अंदर आपको करना क्या है, वही है कि आपको एक तो जस्ट फॉर्मूला याद करना है, और आपसे हमेशा ही जो एरर एनालिसिस में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो 99.9% चांस है कि आपसे जो पूछा जाएगा वो किस पे पूछा जाएगा, वो आपसे न्यूमेरिकली पूछा जाएगा हमेशा। ओके, तो न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे जब आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा। ओके, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट आर मेजर्ड टू बी, the length and breadth of a rectangular sheet measured to be 5.7 centimeter and 3.4 centimeter respectively. 5.7 centimeter and 3.4 centimeter respectively. 3.4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो आपकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट की, और बाय एन ऑर्डिनरी स्केल रीडिंग अप टू 0.1 सेंटीमीटर, बाय एन ऑर्डिनरी स्केल रीडिंग अप टू 0.1 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ शीट, फाइंड परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ शीट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है, जो दी हुई है आपको 5.7 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये किससे मेजर की गई है, बाय एन ऑर्डिनरी स्केल से मेजर की गई है, ये जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है रेक्टेंगुलर शीट की, और जिसकी रीडिंग है कहां तक है, अप टू 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम हमने सोल्व की है उसके अंदर आपको क्या दिया जाता था, आपको डायरेक्टली एरर दे दिया जाता था, लेंथ का एरर दे दिया, मास का एरर दे दिया, आपको डायरेक्टली एरर दिया जाता था। यहाँ पे आपको डायरेक्टली एरर नहीं दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि एरर क्या है आपका। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि ये जितनी भी लेंथ एंड ब्रेड्थ है ये किसी स्केल से द्वारा मेजर की गई, मेजरिंग स्केल से मेजर की गई है, और उसकी जो रीडिंग दिखा रहा है, कितनी दिखा रहा है आपकी, वो दिखा रहा है उसकी जो
ऑर्डिनरी स्केल है जिसकी उसकी रीडिंग कहां तक है, अप टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने पूछा कि 0.1 सेंटीमीटर क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्केल है वो 0.1 सेंटीमीटर तक रीड कर सकता है। ओके, तो ये 0.1 सेंटीमीटर है, ये क्या मैं बोल सकता हूं, इट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस जो नाप सकता है, मैंने लिस्ट काउंट के बारे में आपको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था लेक्चर्स इन बिटवीन द लेक्चर्स कि लिस्ट काउंट क्या होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम क्वांटिटी किसी भी चीज की, जिस भी क्वांटिटी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, हमारा ऑर्डिनरी स्केल है, और ये क्या नापता है, डिस्टेंस नापता है, लेंथ नापता है। ओके, तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो ये मिनिमम जो डिस्टेंस तक जहां तक ये नाप सकता है वो दे रखा है आपको 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। ओके, और मैंने उसके बाद आपको डिस्कस किया था कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एरर आता ही आता है, और वो मिनिमम एरर कितना आता है उसके लिस्ट काउंट के बराबर आता है आपकी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको डिस्कस की थी कि सपोज कर लीजिए कि कोई लेंथ है वो है 0.0000 सॉरी 0. सपोज कर लीजिए वो है आपकी कितनी 0.09999, तो वो ऑलमोस्ट कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस लेंथ को हमारा जो ये स्केल है ये नाप नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लेंथ एंड ब्रेथ इससे नाप रहा हूं, किससे, मेरे स्केल से, ऑर्डिनरी स्केल से नाप रहा हूं, तो आपकी 0.1 सेंटीमीटर तक एरर आ सकती है। ओके, तो एरर इन लेंथ में क्या बोल सकता हूं, एरर इन लेंथ में कितनी हो सकती है, 0.1 हो सकती है, और इसी से आप नाप रहे हैं तो एरर इन विड्थ भी कितनी हो सकती है आपकी 3.4 सेंटीमीटर हो सकती है। ओके, तो लेंथ को मैं कैसे लिख सकता हूं, लेंथ को आपको पता है, लेंथ को आप कैसे लिख सकते हैं, लेंथ L इजिकल टू L प्लस माइनस डेल्टा L। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, L की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 5.57 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अंदर एरर कितना हो सकता है आपका 0.1 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि इतना एरर आपका स्केल से जब नाप रहे हैं तो इतने इसके मिनिमम जो काउंट है उसके इक्वल आपका एरर आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं ब्रेथ को नाप रहा हूं तो ब्रेथ में भी सिमिलर एरर आ सकता है आपका। तो ब्रेथ को मैं ऐसे लिख देता हूं, बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये आपका हो जाएगा क्या, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो बी की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, बी की वैल्यू वैसे आपको दी हुई कितनी 3.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इतना एरर इसके अंदर आ सकता है। ओके, इतना होने के बाद अब आपको क्या निकालना है, आपको एरिया के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि एरिया क्या होता है, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया क्या होता है आपका, एरिया ए होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपको पता है कि z इजिकल टू अगर आपका क्या है a इंटू बी है, तो रिलेटिव एरर इन z इजिकल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो सिमिलरली ये लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, रिलेटिव एरर इन a इजिकल टू रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन ब्रेथ। तो इसको मैं b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल B से, तो यहाँ पे b ले लेता हूँ, डेल्टा b बाई b। ओके, आपको निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो परसेंटेज एरर इन एरिया मैं बोल सकता हूँ क्या, परसेंटेज एरर इन एरिया भी आप निकाल सकते हैं कि दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर इन एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ। ओके, तो यहां पे आपको लेंथ दी हुई है, ये एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है आपको लेंथ का। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर आपको निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, परसेंटेज एरर अगर मेरे को एरिया के अंदर निकालना है तो परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना है, तो परसेंटेज एरर होता है आपका एब्सोल्यूट एरर बाई ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। तो लेंथ के अंदर जैसे हम निकाल रहे हैं तो एरर कितना है आपका 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ कितनी है आपकी 5.7 सेंटीमीटर इनटू
100, ठीक है, प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है आपकी 3.4 सेंटीमीटर, एरर कितना है इसके अंदर 0.1 सेंटीमीटर, डेल्टा बी है आपका 0.1 डिवाइडेड बाई बी, बी कितना है आपका 3.4 सेंटीमीटर इंटू 100। इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 0.1, सो दिस विल बी लाइक 1/57, तो परसेंटेज एरर इन एरिया आपका आ जाएगा। इसको देखिए आप सोल्व कर लीजिए कैलकुलेटर्स की हेल्प से, राइट। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं इसका। जो आंसर है आपका वो है इसका 4.7%, ठीक है, 4.7%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, डायरेक्टली आप कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लीजिए या फिर मैनुअली आप सोल्व कर लीजिए हाथ से इन दोनों को, ठीक है। तो आप जब सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा आपको वो कितना आएगा 4.7%। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको दी जा सकती है कि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको बता दे, उसका लिस्ट काउंट बता दे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहा है उसमें इतना एरर तो आपका आने ही वाला है। तो जैसे यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर था लिस्ट काउंट, तो लेंथ के अंदर भी आपका 0.1 सेंटीमीटर एरर आएगा और ब्रेथ के अंदर भी 0.1 सेंटीमीटर आपका एरर आएगा। उसके बाद आपको एरिया का एरर पूछा है, तो वो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला से हमने निकाला कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो परसेंटेज एरर आपस में ऐड होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने परसेंटेज एरर इन लेंथ में भी निकाल दिया और परसेंटेज एरर इन ब्रेथ में भी निकाल दिया यहाँ पे। ओके, सिंपली आपने ऐड कर दिया, दैट्स इट। ओके, उसके बाद अगर एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इससे रिलेटेड ही। तो आप क्या दिया हुआ है, मास एंड लेंथ में दिया हुआ है मैक्सिमम परसेंटेज डेंसिटी, ये तो वैसा ही कर दिया। ओके, आपको एक सिंपल सी एक और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। ओके, एक और जैसे अलग टाइप की प्रॉब्लम है, क्या दे रखा है आपको, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम दे रखा है आपको। इफ द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 8%। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में परसेंटेज एरर आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर इन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, ठीक है। अगर एज की लेंथ हम फाइंड आउट करें तो उसके अंदर कितना परसेंटेज एरर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। आपका वॉल्यूम के अंदर एरर आपको दिया हुआ है, परसेंटेज एरर वो आपको दिया हुआ कितना 8%, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। आपको क्या पता है कि हमारा वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम किसी क्यूब की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम आप लिख सकते हैं, क्या होगा आपका ए क्यूब होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं कि रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी वो कितना होगा आपका थ्राइस ऑफ रिलेटिव एरर इन ए, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, z इजिकल टू ए क्यूब, तो वही लग रहा है कि z की जगह आप v है, डेल्टा वी बाई वी इजिकल टू 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। दोनों तरफ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर, तो मैं बोल सकता हूं क्या परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज एरर बन गया वॉल्यूम का इजिकल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन एरिया। ओके, तो यहां पे जस्ट उल्टा पूछा है, आपका वॉल्यूम में दिया हुआ है और आपको एज लेंथ में पूछा है। तो वॉल्यूम में क्या दिया हुआ है आपको 8 दिया हुआ है, तो ये आपका है क्या 8% इजिकल टू 3 टाइम्स
परसेंटेज एरर इन एरिया। तो परसेंटेज एरर इन एरिया आप बोल सकते हैं कितना हो जाएगा आपका 8/3%। तो परसेंटेज एरर इन एरिया इज इक्वल टू 8/3। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ओके, तो आपने देख भी लिया होगा कि काफी सिंपल प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। तो जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, और उसके बाद आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से फिर भी पूछ सकते हैं। ओके, आज मैं क्या करूँगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे दूंगा, कुछ प्रॉब्लम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ एरर से रिलेटेड। तो वो प्रॉब्लम आप एक बार घर पे लगा के देख लीजिए सभी प्रॉब्लम्स। ओके, अगर कोई डाउट है तो उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू।